कक्षा आठ के सभी विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। हम लोग आज संस्कृत का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ है विमुक्तम स्यात् प्रदूषणम। तो विमुक्तम स्यात् प्रदूषणम, इस प्रदूषणम के लिए लिखा प्रदूषणाई। विमुक्तम स्यात् प्रदूषणाई मतलब है प्रदूषणों से मुक्त होना चाहिए हमें। प्रदूषण क्या है? गंदगी है। गंदगी विभिन्न प्रकार की है, इसलिए उसे बहुवचन में लिखा गया प्रदूषणम। मुक्त विमुक्त मतलब विमुक्त होवे, मुक्त होवे अर्थात उनसे दूर होवे। प्रदूषण हमारे धरती से दूर हो जाए, इसी पाठ को हमें आज पढ़ना है। और ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनकर जो मीनिंग्स आपके ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसको आप अच्छी प्रकार से लिखेंगे और आप उनका अर्थ लगाकर इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ प्रकृति जो ये नेचर है, इसके साथ में ये 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। और पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और एक होता है क्या? अग्नि। तो ये सब मिल करके ये 5 तत्वों को मिलाकर एक प्रकृति होती है। तो इन 5 तत्वों की पीड़ा को यहाँ प्रकृति एक तरह से इन सबको, इनकी पीड़ा को सुनने के लिए इन्हें बुलाती है और ये सब एक एक करके बताते हैं। वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो प्रकृति सबसे पहले बोलती है, हाधिक मुझे दुख है, किमर्थम विषादम करोमि, मैं क्यों दुख करूं, मैं क्यों दुख करती हूँ। दुखम त्यक्त्वा पृच्छामि, मैं दुख त्याग कर पूछती हूँ। यत अधुना कीदृशानि स्फन्ति पंच तत्वानि, यत की आज ये 5 तत्व किस प्रकार के हैं। ईर्षानि सन्ति पंच तत्वानि, किस प्रकार के हैं। मानवा स्वार्थ लोलुपा भूत्वा पंच तत्वानां दुरुपयोग कुर्वन्ति। कहते हैं ये मानव, जो ये मनुष्य हैं, ये लोग क्या करते हैं? स्वार्थ में लोलुप होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर, भूतवा मतलब होकर के, पंच तत्वानाम पंच तत्वों का, 5 तत्वों का क्या करते हैं? दुरुपयोगम दुरुपयोग, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। पीड़ितानि पंच तत्वानि आहूय सर्वम पृच्छामि, ये सभी पीड़ित हैं जो ये 5 तत्व, इनको बुला करके, आहूय मतलब बुला करके, सर्वम पृच्छामि मैं सबसे पूछती हूँ। तो पंचतत्वानि, पंचतत्व वहां आ जाते हैं और कहते हैं प्रकृति देव्यै नमः, प्रकृति देवी को नमस्कार है, प्रणाम है। प्रकृति देव्यै इसलिए लिखा है क्योंकि जहां भी किसी को नमस्कार किया जाता है वहां संस्कृत में संप्रदान कारक होता है, यानी चतुर्थी विभक्ति होती है, इसीलिए यहाँ प्रकृति देव्यै लिखा है। प्रकृति देव्यै का मतलब प्रकृति देवी के लिए नमस्कार है, संप्रदान कारक का निशान होता है के लिए। अब प्रकृति कहती है आशीर्वादम, आशीर्वाद है आपको। आगच्छन्तु आइए, अत्र यहाँ उपविश्य बैठ करके वार्तालाप कुर्मः, वार्तालाप करते हैं। दूरात आगत्य, दूर से आने के कारण आकर के श्रांतानि सन्ति, और दूर से आकर के आप लोग थोड़ा बैठेंगे तो अब विश्राम भी आपका हो जाएगा, इसलिए कहते हैं श्रांतानि सन्ति खलु। आप खलु यहाँ संबोधन है, खलु का मतलब होता है आप लोग, सब लोग यहाँ बैठिए और विश्राम भी करिए और वार्तालाप भी हम लोग करते हैं। तो अग्नि बोल पड़ता है, आगत्य वो विषामा, आकर के बैठते हैं। स्वदुखानि उद्घाटत्य उक्त्वा च हृदयातापं मुञ्चामः, हम लोग अपने दुख का, स्वदुखानि उद्घाटत्य अपने दुखों का, स्वदुखानि का मतलब अपने दुखों का, उद्घाटत्य मतलब बोल कर, रख कर, उनको बाहर करके, उक्त्वा बोल कर, और हृदयातापं मुञ्चामः हृदय की पीड़ा से, दिल के दर्द से, मुञ्चामः मतलब मुक्ति पाते हैं। तो प्रकृति कहती है वदत् सर्वं कुशलमस्ति, बोलिए सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है। तो देवी पृथ्वी, देवी पृथ्वी को प्रकृति संबोधित करती है, हे देवी पृथ्वी, तव पुत्रा मानवा कीदृशाः सन्ति, तुम्हारे पुत्र मानव, ये जो आपके धरती पे, धरती के साथ हम पुत्र की तरह रहते हैं, सभी मनुष्य किस कीदृशा मतलब किस प्रकार के हैं। तो पृथ्वी कहती है अधुना अकथनीया मम दशा, इनकी दशा मेरे द्वारा अकथनीय है, अर्थात मैं कुछ कह नहीं सकती। संतति स्वरूपायते मानवाः एवं मम शरीरम खनित्वा यथेच्छम उत्पादनं कृत्वा नैसर्गिकानि संसाधनानि दुरुपयोगं कुर्वन्ति। कहती अब मैं इनके बारे में, मेरी दशा अकथनीय है मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती। संतति स्वरूपा अर्थात पुत्रों की तरह ये मानव, ये मनुष्य, ये मनुष्य ही मम शरीरम खनित्वा अर्थात मेरे शरीर को खोद खोद कर, और यथेच्छम मतलब अपनी इच्छा अनुसार, उत्पादनम कृत्वा उत्पादन करके, नैसर्गिकानि संसाधनानि दुरुपयोगं कुर्वन्ति प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। उपयोग करने के लिए पंचतत्व मना नहीं करते, लेकिन हम उनका दुरुपयोग करते हैं। तो इसीलिए पृथ्वी कहती है कि मुझे खोद खोद कर, ये अपनी इच्छा अनुसार उत्पादन कर करके अपनी जेब भरते हैं और मेरा ये सब प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। प्रकृति दृष्टवा देख करके, शायद पृथ्वी की तरफ देख करके कहा होगा, पश्यामि तव शरीरे उत्पादिता व्रणा, तुम पश्यामि मतलब मैं देखती हूँ, तव तुम्हारे शरीर में उत्पादन के कारण हुए घावों को,
घावों को मतलब उन गड्ढों को, व्रणा मतलब गड्ढों, कथम एतत् कैसे हो, कैसे हैं ये। तो अब आगे बताएगी पृथ्वी। पृथ्वी कहती एते मानवाः एव मम दुखम दत्वा सुखम अनुभवन्ति, ये सभी मनुष्य ही माम दुखम दत्वा मुझे दुख देकर क्या करते हैं, सुखम अनुभवन्ति सुख का अनुभव करते हैं, माम खनित्वा अट्टालिकाम निर्माणयन्ति, अर्थात कहते हैं मुझे खोद खोद कर ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाते हैं, निर्मायन की मतलब निर्माण करते हैं। कृषकाः और किसान भी क्या करते हैं, कृत्रिम उर्वरकस्य प्रयोगम कृत्वा, कृत्रिम उर्वरक का अर्थात बनावटी खाद का उपयोग करके, कृत्वा मतलब करके, माम विषाक्तम कुर्वन्ति मुझे विष से युक्त करते हैं, विष का युक्त मतलब जहर से युक्त मेरी मिट्टी को कर देते हैं और मैं धीरे धीरे उर्वरक शक्ति खो देती हूँ अपनी और अनुपजाऊ हो जाती हूँ, ये कहती है पृथ्वी। और बालकों के लिए भी कहती है बालकाः प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि क्षिपन्ति, बालक लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये लोग प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को फेंकते हैं मेरे ऊपर, और माम कुरूपम च कुर्वन्ति और मुझे कुरूप बना देते हैं। हा दयो हे देवता, जनन्या सह कीदृशः व्यवहारः, माता के साथ ये कैसा व्यवहार है, हे देवता माता के साथ ये कैसा व्यवहार है। जनन्या सह कीदृशः व्यवहारः, जनन्या मतलब का मतलब है यहाँ तृतीया विभक्ति होने की वजह से जननी से जनन्या बना है, और जननी का मतलब है माता, तो यहाँ माता के साथ कैसा व्यवहार ये लोग करते हैं, हे देवो, इस प्रकार से वो बोलती है कौन, पृथ्वी। तो प्रकृति कहती है आह तव वेदनाम अहमपि अनुभवामि, अब आह शोक बोधक शब्द है और ये विस्मयादि बोधक का अव्यय का है, आप अब जहाँ इसे पढ़ चुके हैं हिंदी में, और यहाँ कहती आह तव वेदनाम अहम अनुभवामि, तुम्हारी पीड़ा को मैं भी अनुभव करती हूँ, अहम अपनी मतलब मैं भी, अनुभवान मतलब अनुभव करती हूँ, अलम विलापेन पर्याप्त है तुम्हारा ये बताना, तुम्हारे द्वारा जो विलाप किया जा रहा है अर्थात ये दुख से बताया जा रहा है, रो कर बताया जा रहा है। सर्वत्रम अवकरम छिपित्वा, सभी जगह अवकर मतलब गंदगी को, छिपित्वा मतलब फेंक कर, तव पुत्रा तुम्हारे पुत्र, विनाशकाः इव व्यवहरन्ति, विनाशक की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं, विनाशक उसे कहते हैं जो सब कुछ नष्ट करने के लिए होता है। जल बोलते हैं अब जल, शोभनम समाचीन माते, कहते हैं सुंदर है आपका ये बताना, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से बताया। इदानीम अहमपि प्रदूषितम अस्मि, इस समय मैं भी बहुत गंदा हो गया हूँ। जीव